देखिए यहाँ पे अब है ना तो हम लोग हाइब्रिडाइजेशन पहुंचेंगे। तो हाइब्रिडेशन जो एग्जाम है वो क्वेश्चन है यहाँ से 100% हर साल किस आता क्वेश्चन। हाँ हर साल 12th में भी हाइब्रिडेशन पूछता है। तो क्या पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सबसे पहले हम बताते हैं आखिर हाइब्रिडाइजेशन का शेप क्या होता है। तो हाइब्रिडाइजेशन का जो शेप होता है ना, एक जो ऑर्बिटल वो बहुत बड़ा रहेगा और एक ऑर्बिटल बहुत ही छोटा रहता है। जो बड़ा ऑर्बिटल रहता है उसको पॉजिटिव लोब बोलते हैं और जो छोटा ऑर्बिटल रहता है उसको नेगेटिव लोब बोलते हैं। याद है हम आपको लोब भी बताए थे बहुत पहले से, बोलते थे ए सबसेल का एक ऑर्बिटल होता है, पी सबसेल के पास 2 ऑर्बिटल होता है, डी सबसेल के पास 4 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4। और लोब बोलते थे कि यहाँ पे 2 लोब है, डी के पास 4 लोब है, एफ सबसेल का शेप होता है कॉम्प्लेक्स शेप आपका। यहाँ पे देखिए मान लीजिए ए सबसेल है, ए सबसेल का जो शेप होता है स्फेरिकल है, पी सबसेल का जो शेप होता है वो आपका डम्बल है। तो ए सबसेल को मान लें कि यहाँ पॉजिटिव साइन है, पॉजिटिव नेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की मात्रा को बताता है। पी सबसेल का शेप यहाँ पे देखिए डम्बल शेप बना दी, ये पॉजिटिव शेप हो गया, ये आपका नेगेटिव हो गया। और एक चीज और हम बताए थे आपको कि प्लस और माइनस इलेक्ट्रॉन के क्लॉकवाइज स्पिन और एंटी क्लॉकवाइज स्पिन के बारे में बताता है। इधर देखिए यहाँ देखिए ये प्लस इस प्लस के साथ कंबाइन करता था, एक ऑर्बिटल बड़ा बना देगा, एक ऑर्बिटल छोटा बना देगा। ये बड़ा ऑर्बिटल प्लस और छोटा ऑर्बिटल माइनस। यहाँ देखिए ना ये प्लस प्लस के साथ जुड़ा तो बड़ा लोब बना दिया और ये माइनस छोटा लोब तो छोटा ही रह गया। तो ये जो बड़ा लोब है ना इसी को बोलते हैं बिगर लोब, बिगर लोब। और ये जो छोटा लोब है इसको बोलते हैं स्मॉलर लोब, स्मॉलर लोब हम बोलते थे आपको। और ये जो जगह इसको नोड बोलते थे, बोलते थे एक ऐसा जगह जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की संभावना ना के बराबर हो, उसी को क्या बोलते थे नोड। ये भी नोड ही है और ये लोब है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होगा। तो ये जो बड़ा वाला लोब है ना इसी से हम लोग बॉन्ड बनाते हैं। बड़ा वाला जो लोब है वही आपका बॉन्ड बनाने में भाग लेता है, छोटा वाला लोब कभी भी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है। याद है हम आपको बताए थे पी सबसेल का शेप डम्बेल होता है, ये डम्बेल हो गया, ये देखिए वो डम्बेल। तब बोलते थे मेरे पास ओवरलैप जोन 2 है, तो अगर ओवरलैप जोन 2 रहेगा तो यहाँ पर बनता था पाई बॉन्ड, यहाँ से भी पाई बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ से भी पाई बॉन्ड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पर केस देखिए यहाँ पे एक लोब मेरा बड़ा लोब है, एक लोब छोटा लोब है, एक लोब बहुत बड़ा लोब है, एक छोटा लोब है। यहाँ पे देखिए ओवरलैप जोन मेरा एक ही टो है, तो अगर ओवरलैप जोन एक ही रहेगा तो वहां बनता है सिग्मा बॉन्ड, समझे। यहाँ पे देखिए ये सब टच ही नहीं किया तो यहाँ पर बॉन्ड नहीं बनेगा। ये तो बड़ा बड़ा लोब बना लिया सिग्मा बॉन्ड, ये दोनों जोन 2 ओवरलैप जोन था इसलिए यहाँ बनने वाला बॉन्ड क्या कहलाया पाई बॉन्ड। यहाँ पर ओवरलैप जोन आपका एक है इसलिए यहाँ बनने वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड पे। इधर यहाँ पर देखिए जो हाइब्रिडाइजेशन में ना कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है, हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड नहीं बनता और इसमें तो पाई बॉन्ड बनेगा। फिलहाल ये वाला केस हमको ये वाला केस पढ़ना है। ध्यान रखिए कि हाइब्रिडाइजेशन में कभी भी पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता, हमेशा किसका फॉर्मेशन होता है सिग्मा बॉन्ड का। आखिर सर ये हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन क्यों कर रहे हैं, ताकि एनर्जी शेप साइज इक्वल हो जाए, इसलिए हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करते हैं। एनर्जी शेप साइज को बराबर करने के लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करना ही आपका हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो हाइब्रिडेशन का सिंबल हो गया पॉजिटिव लोब और नेगेटिव लोब, ये हो गया बिगर लोब, ये हो गया आपका स्मॉलर लोब। ओके हम इसका इतना यहाँ पे कि एनर्जी शेप साइज को इक्वल करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन करने क्या कहलाता है आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के पास एक बिगर लोब होता है का स्मॉलर लोब, तो बताइए बॉन्ड बनाने में भाग कौन लेता है, बिगर लोब या स्मॉलर लोब। बॉन्ड बनाने में भाग कौन लेता है, बिगर लोब या स्मॉलर लोब, बिगर लोब। अब बताइए यहाँ पे हाइब्रिडेशन में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है कि सिग्मा बॉन्ड का, सिग्मा बॉन्ड का, पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे यहाँ ले रहे हैं एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। याद है आपको ए सबसेल में कितना ऑर्बिटल हुआ करता था, एक ऑर्बिटल, पी सबसेल में 3 ऑर्बिटल और डी सबसेल में 5 ऑर्बिटल और एफ सबसेल में 7 ऑर्बिटल। तो ए सबसेल का ऑर्बिटल लिए ये हो गया आपका ए सबसेल का ऑर्बिटल, एक पी सबसेल का ऑर्बिटल लिए ये हो गया आपका पी सबसेल का ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल है। तो फिलहाल हम लोग
ए सबसेल का ऑर्बिटल, पी सबसेल का ऑर्बिटल, तो ए सबसेल का एक ऑर्बिटल लिए और पी सबसेल का एक ऑर्बिटल लिए, दोनों को मिला दिए तो जो हमको ऑर्बिटल प्राप्त हो वो तो ऑर्बिटल 4 प्राप्त हो, 1 2 3 4। लेकिन एस और पी ये दोनों का एनर्जी फिलहाल में क्या है, इक्वल। समझे? एनर्जी को छोटे रूप में दिखाते हैं। एक हम एस ऑर्बिटल लिए, एक हम पी ऑर्बिटल लिए, दोनों को मिला दिए तो मेरा हाइब्रिडेशन क्या प्राप्त हुआ, sp। क्या प्राप्त हुआ, sp। तो जिसका हाइब्रिडेशन sp होता है उसका शेप चाहे जियोमेट्री लीनियर होता है। आगे एग्जाम को इसी तरह पूछेगा, जिस तरह दिखा रहे बोलेगा जिसका हाइब्रिडेशन sp होता है उसका जियोमेट्री या शेप होता है आपका लीनियर। और इसका देखिए इसका शेप कैसे बनाएंगे हम लोग। इसका एग्जांपल है आपका BeCl2। BeCl2 तो कम एटम में वो बन गया सेंट्रल एलिमेंट, जो पिछला क्लास आपको मिस हो गया था वो भी थ्योरी यहाँ थोड़ा सा रिपीट होने जा रहा है। जो कम एटम होता है सेंट्रल एलिमेंट, और जिसके पास ज्यादा एटम होता है आपका टर्मिनल एलिमेंट। तो बेरिलियम को सबसे पहले हम यहाँ पे बीच में रख दिए। अब देखिए दो तो क्लोरीन का एटम है, तो एक क्लोरीन राइट साइड गया, एक क्लोरीन आपका लेफ्ट साइड गया। तो क्लोरीन हमेशा कैसा बना होता है, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड की डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। तो क्लोरीन देखिए सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये भी क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लिया। बताइए बेरिलियम का एटॉमिक नंबर 4, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, यहाँ देखिए एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन शेयर किया, इस बेरिलियम के पास लोन पेयर नहीं बचा। तो BeCl2 का जो ये शेप है, यही शेप आपका लीनियर शेप कहलाता है। दे देगा BeCl2, पूछेगा BeCl2 का जियोमेट्री चाहे शेप होता है लीनियर, ट्रायगोनल, प्लेनर या टेट्राहेड्रल, या ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ दी। तो क्या मारिएगा उस समय, लीनियर। अब यहाँ पर क्वेश्चन देखिए, एक और बताते हैं आपको। हाइब्रिडेशन निकालने के एक और फॉर्मूला बता रहे हैं आपको। अभी तो एक टेलर दे रहे हैं, एक और फॉर्मूला सिखाएंगे आपको। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। जिस तरह बॉयज और गर्ल्स को एक साथ स्टूडेंट बोलते हैं, उसी तरह सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को एक साथ क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे देखिए पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया, 2। बेरिलियम के पास क्या लोन पेयर है, नहीं है। तो लोन पेयर 0 आपका, तो 2 और 0 कितना हो गया, 2। तो इलेक्ट्रॉन का 2 जोड़ा हो गया। तो हम जानते हैं कि ए सबसेल में एक ऑर्बिटल होता है और पी सबसेल में मेरा 3 ऑर्बिटल होता है। तो हमको 2 का इलेक्ट्रॉन को जोड़ा है, तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, देखिए यहाँ पे गया एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में, फिर एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा यहाँ पे गया, एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज में, एक इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज में, दोनों को मिला दिए तो हाइब्रिडेशन क्या हो गया, sp। इसलिए यहाँ पे हाइब्रिडेशन क्या लिखे, sp। समझ पाए? तो बताइए अगर sp हाइब्रिडेशन होगा तो जियोमेट्री चाहे शेप क्या होगा आपका, लीनियर। और इसका एग्जांपल क्या आपका, BeCl2। एग्जांपल क्या जाएगा आपका, BeCl2। अगर परीक्षा में BeCl2 ना दे के अगर BeF2 दे दे तो ये भी आपका सेम कंपाउंड है। अगर ये ना दे के अगर MgCl2 दे दे तो यहाँ पर भी जो शेप होगा वो शेप भी क्या होगा आपका, लीनियर शेप होगा। ये सब एग्जांपल करवाइए ना। देखिए आपसे 2 है ना, मतलब बॉन्ड पेयर 2 है। हम बोलते थे इलेक्ट्रॉन को बाद जोड़ा, जो बॉन्ड में भाग लेता है वही क्या कहलाता है, मेरा बॉन्ड पेयर। तो 2 था, इसका मतलब 2 बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर 2 है इसलिए यहाँ पे 2 बॉन्ड बनेगा। ओके, अब मान लीजिए कि एक s ऑर्बिटल है और मान लीजिए कि आपका 2 p ऑर्बिटल है। एक s ऑर्बिटल लिए और 2 p ऑर्बिटल लिए, तो एक s था, एक s हो गया, 2 p है, तो यहाँ पर हो गया हाइब्रिडेशन मेरा sp2। तो जिसका हाइब्रिडेशन sp2 होता है ना, उसका शेप और ज्योमेट्री आपका ट्रायगोनल प्लेनर होता है। ट्रायगोनल प्लेनर, ये भी बहुत बार एग्जाम में आएगा क्वेश्चन है कि ट्रायगोनल प्लेनर शेप होता है। जो भी एग्जांपल बना रहे वो एग्जांपल आपको याद रखना पड़ेगा। एग्जांपल है मेरा AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। अगर ये नहीं रहेगा तो BF3 बोरोन ट्राइक्लोराइड। ये दोनों बहुत फेमस है, यही दोनों एग्जाम में आज तक पूछा हुआ है, सिलेबस में यही 2-3 हुए। इन्हें गिना चुना कंपाउंड है आपको। तो यहाँ पे देखिए एल्युमिनियम कम एटम है तो एल्युमिनियम को रख दिया यहाँ पे बीच में। क्लोरीन का 3 एटम है, यहाँ देखिए 1 क्लोरीन, 2 क्लोरीन, ये हो गया आपका 3 क्लोरीन। आप जानते हैं क्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है। यहाँ देखिए क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये क्लोरीन सिंगल बॉन्ड बना लिया, ये क्लोरीन भी आपका सिंगल बॉन्ड बना लिया। समझे? यहाँ देखिए
एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड पेयर कितना है? 3। इसको ऐसे डॉटेड डॉटेड लाइन से भी दिखा सकते हैं, इसको बोलते हैं इमेजिनरी लाइन। यहाँ पर जो लाइन बॉन्ड बना रहे वो इमेजिनरी लाइन बना रहे, इसलिए हाइब्रिडाइजेशन स्टेट को इमेजिनरी कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, काल्पनिक कॉन्सेप्ट। समझे? ऐसा माना गया कि ऐसा होता है, बाद में इसका थ्योरी भी आया। समझे? ऐसा सोचा गया था कि इस तरह ऑर्बिटल कंबाइन करते हैं और sp2 हाइब्रिडेशन बनते हैं, तो शेप होता है ट्रायगोनल प्लेनर। बाद में इसका स्टेटमेंट फिर लिखा गया, पहले सोचा गया था कि इस तरह होता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बॉन्ड पेयर मेरा 3 है, तो यहाँ पर हम बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। हाइब्रिडाइजेशन का ही नाम है हाइब्रिडाइजेशन स्टेट। तो हाइब्रिडेशन निकालने का फॉर्मूला क्या था मेरा? सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पहला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 3। और लोन पेयर पता कीजिए, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना था? 13। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, लास्ट सेल में कितना गया? 3 इलेक्ट्रॉन। तो 8 और 2 10, 10 और 3 13 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। अब वैलेंस इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया तो इसका देखिए ऑक्टेट कंप्लीट होगी। ये वाला इलेक्ट्रॉन मत भरने लगेगा कि 8 और है मेरे पास। यहाँ पर तो लोन पेयर एल्युमिनियम के पास बचा नहीं, तो लोन पेयर हो गया मेरा 0। तो 3 और 0 कितना हो गया? 3। अब 3 को इलेक्ट्रॉन को जोड़ा भरना है, तो 1 इलेक्ट्रॉन को जोड़े ए सबसे में भर दिए, 2 इलेक्ट्रॉन खत्म हो गया। फिर 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ पे भरे, 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ा खत्म हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन जोड़ा यहाँ पे भरे। 3 इलेक्ट्रॉन जोड़ा का मतलब कि 3 बॉन्ड, और 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन। तो 2 इलेक्ट्रॉन, 2 4 इलेक्ट्रॉन, और ये यहाँ गया 6 इलेक्ट्रॉन। तो ए सबसे में 1 ऑर्बिटल गया, पी सबसे में 2 ऑर्बिटल गया, तो टोटल कितना हो गया? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो गया आपका sp2। अब देखिए यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड में हम आते हैं। बताइए सेंट्रल एलिमेंट यहाँ पे कौन होगा? सेंट्रल एलिमेंट आपका बोरोन होगा, क्योंकि बोरोन के पास कम एटम है। सेंट्रल एलिमेंट कौन चाहिए आपका? बोरोन। यहाँ पर देखिए सेंट्रल एलिमेंट के रूप में लिख दिया बोरोन। 3 तो फ्लोरीन था, एक फ्लोरीन टॉप में लिखे और 2 तो फ्लोरीन को बॉटम में लिखे। सर अगर इस फिगर को हम लोग मान लिया एल्युमिनियम क्लोराइड, अगर हम AlCl बनाएंगे तो क्या सही नहीं होगा? इस तरह बनाइएगा ना तो कभी भी सही नहीं होगा, समझे? गलत हो जाएगा। ध्यान रखिए, उसके पीछे वजह सुन लीजिए। यहाँ पे देखिए ये बॉन्ड पेयर है, ये बॉन्ड पेयर तो बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होने लगता है। समझे? जानते हैं आप लोग कि जब भी 2 इंसान का नेचर सेम होता तो हमेशा रिपल्सन होता। देखते होंगे स्कूल लाइफ में, कोई बच्चा टॉप पे रहता, कोई फॉलो पे रहता, तो हमेशा सकल बनता नहीं है। देखते होंगे जो बच्चा फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन पर आता है ना, सब आपस में दोस्ती रखेगा, लेकिन जिसका पोजीशन 30 नंबर 40 नंबर पर उसको वैल्यू भी नहीं देता है, बातों नहीं करता है। ऐसा लाइफ में होता था मेरे साथ, समझे? अरे होता था मेरे साथ, बहुत झेले ही सब। यहाँ पे देखिए बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, उसके पीछे वजह है आपका इलेक्ट्रॉन। यहाँ भी इस बॉन्ड पेयर के पास इलेक्ट्रॉन, इस बॉन्ड पेयर के पास इलेक्ट्रॉन है, तो सेम नेचर होने की वजह से यहाँ पे बॉन्ड पेयर में रिपल्सन हो जाता है। इसलिए ये बॉन्ड इसको धकेलता है, ये बॉन्ड इसको धकेलता है। धकेला धकेली वजह से यहाँ पे देखिए एक बॉन्ड ऊपर चल गया, 2 बॉन्ड फैला के जाएगा। ये बॉन्ड में भी रिपल्सन हुआ, तो ये देखिए थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, ये ऊपर चल गया, ये ऑलरेडी पूरा चल गया, ये थोड़ा सा इसको धकेला तो इधर आ गया, ये यहाँ पे शिफ्ट हो, इसका फिगर बन जाता है ड्यू टू रिपल्सन फोर्स। अब देखिए बोरोन ट्राइफ्लोराइड में आ रहे हैं। फ्लोरीन हमेशा कैसा बॉन्ड बनाता है? सिंगल बॉन्ड। फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है, फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड बनाता है। अब फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड क्यों बनाता है वो पहले बता रहे थे हम आपको, याद है ना आपको? कि फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 था, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड सेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तो फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन का रिक्वायरमेंट है, इसलिए फ्लोरीन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अब बोरोन का एटॉमिक नंबर मेरा कितना होता है? 5। फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन और सेकंड सेल में आपका 3 इलेक्ट्रॉन। तो बोरोन देखिए 1 2 3 इलेक्ट्रॉन, मतलब बोरोन के पास भी लोन पेयर नहीं है। यहाँ सिग्मा बॉन्ड हो गया आपका 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर भी सिग्मा बॉन्ड 3 है, और यहाँ पर भी बोरोन के पास लोन पेयर 0 है, तो इसका भी हाइब्रिडेशन स्टेट sp2 होगा। मतलब एल्युमिनियम क्लोराइड और बोरोन ट्राइफ्लोराइड दोनों का हाइब्रिडेशन sp2 होता है। इसलिए शेप और ज्योमेट्री हमेशा ट्रायगोनल प्लेनर होता है। देखिए इसको एक तरीका से घुमाता है, जो आप यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड हम बोले ना, उसी को परिचय मिश्र बोलता है बॉन्ड पेयर जिसका 3 और लोन पेयर 0 होता है, उसका शेप या ज्योमेट्री होता है। उसका शेप और ज्योमेट्री क्या मानिएगा? ट्रायगोनल प्लेनर। अरे बॉन्ड पेयर यही है, इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, समझे? ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन घुमाने का तरीका, कंफ्यूज नहीं कीजिएगा परीक्षा में। अब हमारे नेक्स्ट टाइप में
माने एक केस ऑर्बिटल था, एक पी ऑर्बिटल था, तो हाइड्रोजन हो गया sp। इसके एग्जांपल क्या हो गया, BeCl2 आपका, फिर हो गया MgCl2। और अगर एक केस दो पी रहेगा तो हाइड्रोजन sp2 हो गया। इसके एग्जांपल दो ठो Bf3 और AlCl3। बात नहीं कीजिएगा, हम देख रहे हैं एक s ऑर्बिटल और तीन आपका p ऑर्बिटल है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या हो जाएगा आपका sp3। और शेप हो या ज्योमेट्री हो जाएगा आपका टेट्राहेड्रल। तो यहाँ पर लिख देंगे टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल का एग्जांपल है आपका CH4, सबसे बेस्ट एग्जांपल। टेट्राहेड्रल का सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो आपका CH4। तो बताइए कम एटम किसके पास है, कार्बन के पास। तो यहाँ पर देखिए कार्बन चल गया आपका सेंट्रल एटम, मतलब बीच में लिखिए। हाइड्रोजन के पास ज्यादा एटम है, चल जाना है, यहाँ पर बॉन्ड बना लेगा, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, ये हो गया आपका चार हाइड्रोजन। हाइड्रोजन हमेशा सिंगल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1। ये भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बना दिया, ये भी हाइड्रोजन आपका सिंगल बॉन्ड बनाया, ये भी हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाया। अब देखिए यहाँ पे हम बोलते थे बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है, यहाँ भी बॉन्ड पेयर में रिपल्सन होता है। तो ये बॉन्ड को अगर सीधा बना दीजिएगा ना तो भी गलत होगा। इस बॉन्ड को थोड़ा सा टेढ़ा ही बनाना है आपको, हल्का से टेढ़ा बनाना है इसे। अब यहाँ पे देखिए एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, तीन सिग्मा बॉन्ड, ये हो गया आपका 4 सिग्मा बॉन्ड। तो अगर इसका मीथेन मॉलिक्यूल का हम लोग हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर को जोड़ेंगे, तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे कितना हो गया, 4। अब कार्बन को लोन पेयर की बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन। तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 0। यहाँ पे लोन पेयर हो गया मेरा 0। इलेक्ट्रॉन का 4 ठो जोड़ा हो गया, तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ए सबसेल में गया, बच गया 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो 2 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पी सबसेल में गया, ठीक है। अब एक और इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, तो एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा पी सबसेल में फिर से चल गया, तो 3 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, एक 4 इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, 4 बॉन्ड था ना, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड, 4 बॉन्ड। तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट CH4 का क्या हो गया आपका sp3, और हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 4 है आपका, तो सॉरी इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 4 है, तो हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आपका sp3 हो गया। इसका थोड़ा सा बॉन्ड एंगल याद रखिएगा, पिछला वाला का भी बॉन्ड एंगल को बता देना चाहिए था, ध्यान छूट गया था, यहाँ पे बता देते हैं आपको। ये तीनों का बॉन्ड एंगल फेमस है इसलिए बता दे रहे हैं। बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को बॉन्ड एंगल बोलते हैं। और इसका जो मीथेन का बॉन्ड एंगल होता है वो होता है आपका 109 डिग्री 28 मिनट। ये भी एग्जाम में पूछता पहुंचा कि मीथेन का बॉन्ड एंगल है कितना आपका 109 डिग्री 28 मिनट। 109 डिग्री 28 मिनट को ही हम लोग बोलते हैं 109.5 डिग्री, ठीक है। जो 28 मिनट है उसी को बोलते हैं आधा डिग्री, इसे डेसिमल 5 डिग्री लिखे यहाँ पे। तो मीथेन का बॉन्ड एंगल हो गया आपका 109 डिग्री 28 मिनट, इसी को बोलते हैं 109.5 डिग्री। तो बताइए अगर एक s ऑर्बिटल और तीन p ऑर्बिटल है तो हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, sp3। ज्योमेट्री या शेप टेट्राहेड्रल। तो हाइब्रिडेशन स्टेट में किसको जोड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर। तो मीथेन में सिग्मा बॉन्ड आपके पास कितना है, 4, और कार्बन के पास लोन पेयर कितना होता है, 0। टोटल इलेक्ट्रॉन को जोड़ा कितना हो गया, 4। तो एक एस सबसेल में गया, बचा हुआ 3 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा पी सबसेल में गया, तो हाइड्रेशन हो गया sp3। और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं हम लोग, बॉन्ड एंगल। तो मीथेन का बॉन्ड एंगल बताइए 109 डिग्री 28 मिनट। इसके यहाँ पे बताइए, इसके बताइए देते हैं। बोरोन ट्राइफ्लोराइड था ना, ये सब फेमस इसे पूछता बहुत ही ज्यादा। तो यहाँ पे बोरोन ट्राइफ्लोराइड है, तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाले एंगल क्या बोलते हैं, बॉन्ड एंगल। देखिए इसका बॉन्ड एंगल याद करने का तरीका बताते हैं। हम लोग जानते हैं कि एक सर्कल का बॉन्ड एंगल, पूरा बॉन्ड कितना होता है, 360 डिग्री। एक गोला का जो आपका एंगल होता है 360 डिग्री होता है, 360 डिग्री आप लोग पढ़े होंगे। तो मान लीजिए मेरे पास यहाँ पे 3 बॉन्ड बन रहा है, 3 से भागा दे दीजिए, 3 एक कम 3, 3 6 और 0, 120 डिग्री। यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री। सबका नहीं निकलता इस तरह, लेकिन कुछ निकल जाता है। यहाँ पे बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बने वाला एंगल कितना हो गया, 120 डिग्री। किसमें, बोरोन ट्राइफ्लोराइड में। एक बताए थे BeCl2, तो यहाँ पे BeCl2, तो टोटल बॉन्ड एंगल होता है 360 डिग्री गोला का। 2 बॉन्ड बना तो 2 से डिवाइड कर दिए, 2 तो हो जाएगा आपका 180 डिग्री। तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल बॉन्ड एंगल, तो यहाँ पर हो गया आपका 180 डिग्री। याद रखिएगा बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल कितना होता है, 180 डिग्री।
बोरोन ट्राइफ्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड में बॉन्ड एंगल 120 डिग्री और मीथेन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट। मीथेन में नहीं भूलिएगा। अब नेक्स्ट में आते हैं, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल खत्म हो चुका है, मतलब पी वाला पूरा भर चुका है। यहाँ पे देखिए ना, हम लोग डी में एंट्री कर रहे हैं, तो डी सबसे में कितना ऑर्बिटल था मेरे पास? 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 5, 1 2 3 4 5। अब एक एस 3 पी एक डी ऑर्बिटल को हम लोग मिलाने जा रहे हैं, तो एस के लिए एस लिख दिए, पी सबसे 3 को कंबाइन करा तो यहाँ पे P3 लिख दिए, डी 1 था तो यहाँ पे डी लिख दिए। तो हाइब्रिडेशन sp3d आ रहा है, तो इसका एग्जांपल होगा आपका PCl5। ये भी एग्जाम में बहुत ज्यादा आने वाला क्वेश्चन है, ये आया वो क्वेश्चन, ये 12th में बहुत ज्यादा पूछता था इसका स्ट्रक्चर, एक नंबर में 12th में पूछता था, आपका 11 में भी पूछता है PCl5 का। तो सेंट्रल एलिमेंट मेरा फास्फोरस है, यहाँ पे देखिए फास्फोरस लिखिए, 5 क्लोरीन है, 1 क्लोरीन 2 क्लोरीन 3 क्लोरीन 4 क्लोरीन और ये हो गया आपका 5 क्लोरीन। देखिए यहाँ पे ये 3 बॉन्ड तो ठीक है, ये जो बॉन्ड बना इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो बॉन्ड बना ये तीनों इसको क्या बोलते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशन। ये जो 2 बॉन्ड है इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। क्या बोलते हैं? एक्सियल पोजीशन। तो हम बताए थे आपको कि जब 3 बॉन्ड बनता है तो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल, बॉन्ड एंगल कितना होता है? 120 डिग्री। तो तीनों बॉन्ड आपस में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल में बने। और ये देखिए दोनों बॉन्ड कैसे बने हुए, ये दोनों बॉन्ड ऐसे बने हुए। ये हो गया आपका 4 बॉन्ड, ये बाहर है, ये इसके अंदर बॉन्ड है। अब दे दिखेगा अंदर में, ये देखिए ये बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड पीछे, किसी को एक बॉन्ड आगे तो ऊपर दिखा दे, एक बॉन्ड पीछे तो नीचे दिखा दे, समझे? यहाँ पे देखिए 5 बॉन्ड तो 3 4 और ये हो गया 5 बॉन्ड। हम लोग जानते हैं कि जब कोई बॉन्ड ऐसे खड़ा रहता है वर्टिकल है तो 90 डिग्री एंगल बनाता है। तो ये ना तो तीनों बॉन्ड के साथ 90 डिग्री एंगल बनाए। देखिए ये 90, ये इसके साथ 90, ये इसके साथ 90। तो 10 वाला कॉन्सेप्ट हल्का आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये तीनों बॉन्ड आपस में 120 डिग्री बॉन्ड एंगल पे हैं और ये दोनों बॉन्ड इन तीनों बॉन्ड पर 90 डिग्री बॉन्ड एंगल पे है। ओके, अब यहाँ पे देखिए 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड। फास्फोरस का एटॉमिक नंबर कितना होता था? 15। फर्स्ट समय 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड समय 8 इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको कितना हो गया? 5। तो 1 2 3 4 5। तो फास्फोरस के पास लोन पेयर कितना हो गया? 0। तो हम लोग जानते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन स्टेट निकालने का तरीका था सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। तो सिग्मा बॉन्ड कितना है आपका? 5 और लोन पेयर कितना है फास्फोरस का? 0। तो इलेक्ट्रॉन का टोटल जोड़ा हो गया 5। एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ा ए सबसे में गया, बच गया आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा, 3 इलेक्ट्रॉन गया पी सबसे में, 3 1 4 खत्म हो गया, बच गया कितने इलेक्ट्रॉन को जोड़ा आपके पास? 1। तो एक इलेक्ट्रॉन को जोड़ देखिए डी सबसे में गया, तो तीनों को मिला दिया तो sp3d। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट हो जाएगा आपका sp3d। देखिए इसको तरीके से मैं 5 इलेक्ट्रॉन जोड़ा, मान लीजिए 5 तो स्टूडेंट है, लोज है, s ऑर्बिटल का लोज है, p ऑर्बिटल का लोज है, d ऑर्बिटल का लोज है। 5 स्टूडेंट को रहना है, एक स्टूडेंट एस में रह गया, बचा हुआ 3 स्टूडेंट पी में रह गया, 4 हो गया। अब एक और स्टूडेंट बच गया तो बचा हुआ एक स्टूडेंट देखिए डी में रह गया। तो अब तीनों को मिला देना कहीं, इन तीनों को पूछ लिया तुम लोग कहाँ रहा है, तो बोलता है एक एस में रह रहा है, 3 तो पी में, 1 तो डी में, इसलिए इसका हाइब्रिडेशन स्टेट हो जाएगा sp3d। ये भी जब बहुत बार आया होगा, ये होगा इतना बड़ा लॉज और एक ही बच्चा, तब वही तो बात है। अरे अकेला रखा है, एक ही तो रूम में, तो भाग ना जाएगा सर? नहीं भागेगा, यही तो बात है ना, चला है। देखिए यहाँ पे PCl5 है, तो PCl5 का हाइब्रिडेशन स्टेट क्या होता है आपका? sp3d। क्या होता है? sp3d। यहाँ पे पूछेगा आपको जिसका बॉन्ड पेयर 5 और लोन पेयर 0 होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, तो क्या मानिएगा? sp3d। और sp3d है तो उसका एग्जांपल क्या जाएगा आपका? PCl5। एक एस ऑर्बिटल था, 3 पर पी ऑर्बिटल, एक डी ऑर्बिटल ले चुके हैं। अब हम लोग 2 डी ऑर्बिटल को कंबाइन करने जा रहे हैं। तो एक एस था तो यहाँ पे एक एस लिख दिया, p3 था तो p3 लिख दिया, डी ऑर्बिटल 2 कंबाइन करें तो डी ऑर्बिटल हो गया 2। तो 3 4 और 2 गया आपका 6 ऑर्बिटल। तो 6 ऑर्बिटल रखने वाला एग्जांपल है आपका SF6, जिसको बोलते हैं सल्फर हेक्साफ्लोराइड। तो कम एटम सल्फर के पास, देखिए सल्फर के पास कम एटम तो बीच में रखिए, 6 फ्लोरीन है। यहाँ देखिए 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, ये हो गया आपका 3 फ्लोरीन, ये हो गया 4 फ्लोरीन, 5 फ्लोरीन, ये हो गया आपका 6 फ्लोरीन। देखिए ना तरीका,
एक राइट में तो एक लेफ्ट में, फिर राइट में लेफ्ट में, एक टॉप में तो एक बॉटम बॉन्ड बना है। यहाँ 6 बॉन्ड ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब देखिए यहाँ पे 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड, 5 सिग्मा बॉन्ड और 6 सिग्मा बॉन्ड। यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन एसएफ6 का देखिए 6 सिग्मा था तो यहाँ पे 6 सिग्मा लिख दिए। सल्फर के पास लोन पेयर चेक करते हैं लोग। सल्फर का टॉपिक नंबर चल रहा 2 8 6 इलेक्ट्रॉन, तो सल्फर का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 है। यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे लोन पेयर कितना हो गया 0 सल्फर के पास, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 6 है। हाइब्रिडेशन स्टेट 1 और बैटल एस ऑप्शन में गया, फिर 3 ठो पी में गया, 3 1 4 खत्म हो चुका है, बच के 2 इलेक्ट्रॉन को जोड़ा तो बचा हुआ 2 इलेक्ट्रॉन को डी में गया। हाइब्रिडेशन से sp3d2 आता है, ये sp3d2 में आने के ये चीजें आ कहां से रही वो भी बताते जा रहे लगातार। यहाँ पे SF6 में इलेक्ट्रॉन को जोड़ा कितना था 6, इसलिए हाइब्रिडेशन स्टेट हो गया आपका sp3d2। तो जिसका हाइब्रिडेशन sp3d2 होता है ना उसका शेप या ज्योमेट्री को बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल। क्या बोलते हैं आप ऑक्टाहेड्रल। एक अंतिम आता है आपका, एक आपका अंतिम जा रहा है आपका एक s ऑर्बिटल, 3 ठो p ऑर्बिटल और आप 3 ठो d ऑर्बिटल कंबाइन कर जा रहे हैं। तो t एक s था तो एक s लिख दिया, p 3 ठो था तो p 3 लिख दिया, d 3 को कंबाइन करते d 3 हो गया, 3 3 6 7 ऑर्बिटल। तो 7 ऑर्बिटल रखने वाले का एग्जांपल है आपका IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। तो आयोडीन के पास कम एटम, देखिए आयोडीन को यहाँ पे रख दिए। 7 ठो बॉन्ड बनाना है, एक बॉन्ड 2 फ्लोरीन का बॉन्ड, योग्य आपका 3 फ्लोरीन का बॉन्ड, योग्य 4 फ्लोरीन का बॉन्ड, 5 फ्लोरीन का बॉन्ड, योग्य आपका 6 फ्लोरीन का बॉन्ड, और यहाँ पे देखिए योग्य आपका 7 फ्लोरीन का बॉन्ड। इसका नाम क्या होता है? ये इमेजिनरी लाइन हम खींच रहे हैं, सभी में खिंचाते हैं इमेजिनरी लाइन, लेकिन जरूरत नहीं है इसका। देखिए 1 2 3 4 5, ये देखिए इसको बोलते हैं पेंटागोनल। जो आपको दिख रहा है ना लाइन बना हुआ, इसको बोलते हैं पेंटागोनल। और एक पिरामिडल 2 पिरामिडल है, इसको बोलते हैं पेंटागोनल बाय पिरामिडल। जिसका हाइब्रिडेशन sp3d3 होता है उसका ज्योमेट्री होता है आपका पेंटागोनल बाय पिरामिडल। अब देखिए हम बताए थे आपको आयोडीन आपका ग्रुप 17 का एलिमेंट है, और ग्रुप 17 का एलिमेंट है तो आयोडीन का एटॉमिक नंबर 53 था, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है आपका 7। यहाँ पे देखिए 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 4 इलेक्ट्रॉन 5 6 7। आयोडीन के पास लोन पेयर कितना हो गया 0। तो आयोडीन के पास लोन पेयर 0 और एक बॉन्ड पे गिनते हैं 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 4 5 6 7। तो सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे मेरा 7 सिग्मा, लोन पेयर कितना है 0। तो टोटल इलेक्ट्रॉन का जोड़ा 7 हो गया। एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा एस सबसे में गया, 3 तो पी में गया, 3 1 4 खत्म हो गया, बच गया 3। तो बचा हुआ 3 देखिए डी में चल गया। ये हाइब्रिडेशन स्टेट sp3d3 आएगा, ये sp3d3 ला रहे हैं। तो IF7 का शेप क्या होता है पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये जो IF7 है ना 12th में इस चैप्टर को करते हुए हट चुका है, लेकिन ये IF7 का स्ट्रक्चर हमेशा आता था, मतलब 15 साल की हिस्ट्री में तो 10 बार पक्का आया है IF7 का स्ट्रक्चर बनाया। तो IF7 का ज्योमेट्री शेप हो गया आपका पेंटागोनल बाय पिरामिडल। इसका थोड़ा सा याद रखिएगा बॉन्ड एंगल, यहाँ पर जो बॉन्ड और बॉन्ड के बीच बनने वाला एंगल है वो 70 डिग्री होता है। ये पूछ देते एग्जाम में कि IF7 का बॉन्ड एंगल होता है कितना होता है आपका 72 डिग्री। थक गए आप लोगों ने, सोने लगे महसूस किए हैं वैसे। बताइए एक s ऑर्बिटल एक को p ऑर्बिटल को कंबाइन किया तो हाइब्रिडेशन क्या प्राप्त होगा आपका sp। ज्योमेट्री बताइए लीनियर, और उसका एग्जांपल क्या था BeCl2 MgCl2। रिपीट करते जाइए सीख जाइएगा, बोलिए BeCl2 MgCl2। एक s ऑर्बिटल है 2 p ऑर्बिटल है, दोनों को कंबाइन किए तो क्या हाइब्रिडेशन प्राप्त हुआ आपको sp2। sp2 का ज्योमेट्री ऐसे बताइए ट्राइगोनल प्लेनर। बोलिए ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर का 2 बेस्ट एग्जांपल, एक आपका एल्युमिनियम क्लोराइड, एक आपका बोरोन ट्राइफ्लोराइड। फिर एक s ऑर्बिटल और फिर 3 ऑर्बिटल लिए तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा आपका sp3। और उसका शेप या ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। और इसका बेस्ट एग्जांपल आपका मीथेन है, क्या आपका मीथेन। फिर हम लोग एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल डी में एंट्री कर रहे, एक d ले रहे तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d। इसका बेस्ट एग्जांपल आपका PCl5। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या आपका PCl5। फिर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल और 2 d ऑर्बिटल ले रहे
इसका हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा sp3d2। इसका बेस्ट एग्जांपल जाएगा आपका SF6 सल्फर हेक्सा फ्लोराइड। फिर एक s ऑर्बिटल 3 p ऑर्बिटल 3 d ऑर्बिटल लेता है, हाइब्रिडेशन क्या होगा sp3d3। इसका ज्योमेट्री से पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या होगा आपका पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ये वाला नहीं है, ये वाला पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इसका बॉन्ड एंगल कितना होता है 72 डिग्री। बेरिलियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल कितना होता है 180 डिग्री, 180 डिग्री। अब मैग्नीशियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। अब बोरोन ट्राइफ्लोराइड एल्युमिनियम क्लोराइड का बॉन्ड एंगल कितना था 120 डिग्री। और मीथेन का बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री। ओके, आए थे समझ में? थोड़ा सा और बता दे कि कल पढ़िएगा। ओके, सोने लगे।